नमस्कार, वेलकम इन GC2। ये M14 जेवन लेक्चर सीरीज है। इस लेक्चर सीरीज में हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट देखेंगे जो IIT JEE के सिलेबस में दिया हुआ है। जो आज का टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्नियर कैलिपर, देखिए पहला ही क्वेश्चन अराइज होता है कि वर्नियर कैलिपर होता है क्या। तो देखिए, अगर अपने लैंग्वेज में सिंपल सा डेफिनेशन बताना चाहूँ तो हम कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर is an instrument that help us to measure the diameter, thickness and depth of the objects. ओके, आप अपना नोट्स जरूर बनाएं, ये रिवीजन के वक्त हेल्प करेगा आपका। ओके, एक बार और डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं। वर्नियर कैलिपर is an instrument that help us to measure the diameter, thickness and depth of the objects. हाँ, इस फिगर में देखिए आप लोग, देखिए ये जो है इसको हम अपर जॉ बोलते हैं और ये एक और दो जो दिख रहा है ये जॉ होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला, और इधर का ये टोटल अपर जॉ है। और इसको देखिए ये इसके इनर सरफेस को टच करता है, ठीक है ना। इसके इनर सरफेस को टच करता है, यहाँ पे इस वाले फिगर में आप आइए, इनर सरफेस को टच करता है। तो इसलिए हम इससे इनर डायमीटर मेजर करते हैं। ओके, सिमिलरली ये लोअर जॉ है, ठीक है ना, इसे हम लोअर जॉ बोलते हैं। तो ये वाला जो इसका सरफेस है ना, ये वाला, इसके जो जॉ के फेसेस हैं वो इसके आउटर सरफेस को टच करता है यहाँ पे, और इसकी हेल्प से हम आउटर डायमीटर मेजर करते हैं, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, डेप्थ कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप होती है, अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक स्ट्रिप होती है, ठीक है। इसको अगर ई से मैं दिखाऊं तो ये स्ट्रिप होती है, इसके हेल्प से हम डेप्थ, जैसे कि कोई ग्लास हो गया या कोई बीकर हो गया, तो उसका डेप्थ कैसे मेजर करना है वो इसके हेल्प से हम मेजर करते हैं, और ये मूवेबल होता है। चलिए अब देख लेते हैं स्केल के बारे में। देखिए इसमें दो स्केल होते हैं, इसमें ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। और इसी चीज़ को मैंने इस नीचे फिगर में दिखा रखा है, ठीक है। जो बड़ा वाला है ये हमारा मेन स्केल है और ये हमारा वर्नियर स्केल है। एक क्वेश्चन यहाँ एक ये भी आता है कि जब हमारे पास स्केल है तो फिर वर्नियर स्केल की ज़रूरत क्यों, मतलब क्या ज़रूरत थी ऐसे वर्नियर स्केल की, क्योंकि हमारे पास तो वही मेजरमेंट हम स्केल से कर सकते थे, फिर वर्नियर स्केल की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए, चलिए एक रॉड लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि वाह। तो ये एक रॉड ले लिया मैंने, जो ये दिख रहा है ये रॉड ले लिया मैंने एक, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इस रॉड को अगर मेजर करें तो ये यहाँ तक, ये ऐसे आके, ठीक है, यहाँ तक 1.6 होती है, ये 1.1 है, 6 नहीं है, 1.1 है, सेंटीमीटर में है ये, ठीक है, क्योंकि हमने ये सेंटीमीटर में लिया हुआ है, सेंटीमीटर में है ये, ठीक है ना, 1.1 सेंटीमीटर है। लेकिन आप देख रहे हो ये एक्यूरेट नहीं है, ये चीज़, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये हमारा अभी भी रिमेन रह रहा है, ठीक है। इसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं मेन स्केल से। तो इसी पार्ट को मेजर करने के लिए जो ये बच रहा है हम वर्नियर स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। या इसकी अगर मेन पर्पस था वर्नियर स्केल लगाने का तो वो यही था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, देखिए ये कुछ टर्म्स हैं, जब हम कैलकुलेशन करेंगे कंप्लीट रीडिंग के लिए तो ये टर्म्स यूज होंगे, इसको समझ लेते हैं। इसमें ये एमएसटी का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन, क्योंकि इधर देखिए ये हमारा मेन स्केल है और इस पे ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं ना, ये डिवीजन्स के होते हैं, ठीक है ना। ये डिवीजन मेन स्केल पे बने हुए हैं, इसलिए हम इन डिवीजन को मेन स्केल डिवीजन कहते हैं। अब चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक मेन स्केल डिवीजन की क्या वैल्यू होगी, इसे निकालें एक बारी। देखो ये जो टोटल 0 से लेके 1 तक, ये 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन हैं, ये 10 डिवीजन है टोटल, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि 10 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू हाउ मच, 1 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से हम 1 मेन स्केल डिवीजन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 सेंटीमीटर, और इसको अगर हम mm में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 mm लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वर्नियर स्केल डिवीजन समझ लेते हैं। अब देखिए
ये जो है ना ये वाला, ये वर्नियर स्केल है हमारा, और इस पे ये डिवीजन बने हुए हैं। ये क्योंकि ये डिवीजन वर्नियर स्केल पे है इसलिए हम वर्नियर स्केल डिवीजन बोलते हैं इसको। अब हम नीचे देख सकते हैं कि इसमें 10 डिवीजन है। ठीक है, इस वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, तो इसके भी एक डिवीजन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चूंकि इसका कोई अपना यूनिट नहीं होता है इसलिए हम मेन स्केल से कंपेयर करके फिर इसका डिवीजन हम निकालेंगे। तो वो कैसे करेंगे, एक्चुअली क्या है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो 9th डिवीजन है मेन स्केल का वो 10 डिवीजन से मैच कर रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 0 से लेकर के ऐसे इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूं तो लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, और उसी डिस्टेंस के लिए यहाँ 0 से लेकर ये 10 सेम डिस्टेंस के लिए जो कवर कर रहा है वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कवर कर रहा है। वर्नियर स्केल 10 डिवीजन कवर कर रहा है उसी डिस्टेंस के लिए, जबकि मेन स्केल उसी डिस्टेंस को क्या 9 डिवीजन कवर कर रहा है। तो हम दोनों को इक्वल कर लेंगे। हम लिख सकते हैं कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। अब देखिए हमने मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल रखी है 0.1 सेंटीमीटर, तो हम रख देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.9 इंटू 0.1। तो जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 0.09। ये 0.1 सेंटीमीटर में रखा था तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। mm में करने के लिए हम 0.9 mm लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा जो वैल्यू आया वो 1 MST की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 0.1 सेंटीमीटर, और जो 1 VSD की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 0.9 mm या 0.09 सेंटीमीटर। ओके, अब चलिए आप समझ लेते हैं MSR क्या होता है। तो MSR के लिए हम क्या करते हैं कि ये स्पेयर है, इस स्पेयर को हम जॉ के बीच में रखते हैं और कुछ ऐसा रीडिंग आता है ऊपर। इस फिगर में देखिए हम जैसे ही स्पेयर रखा तो हमारा जो स्केल था कुछ ऐसा रीडिंग दिखाया, हमें शो किया। तो नीचे वाला जो है ये हमारा वर्नियर स्केल है, ये हमारा मेन स्केल है और ये सेंटीमीटर में है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल का 0 है ये कहाँ मैच लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है अगर हम लिखना चाहें तो ये 4.1, 4.2, ये 4.3 है। 4.2 और 4.3 के बीच में लाई कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जो वर्नियर स्केल का 0 जो लाई कर रहा है उससे जस्ट पहले वाला रीडिंग हम लिखेंगे मेन स्केल के लिए, तो हमारा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा, यानी 4.2 जो है हमारा वो सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेन स्केल रीडिंग क्या होता है। ओके, वर्नियर स्केल के लिए देखिए, वर्नियर स्केल का मतलब होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो इसके लिए लिस्ट काउंट की जरूरत होती है, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम वर्नियर स्केल डिवीजन से। कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड करता हो, ठीक है, जो कोइंसाइड करता हो मेन स्केल डिवीजन से। ठीक है, परफेक्टली जो कोइंसाइड करता हो मेन स्केल डिवीजन से। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये क्या है 3 मैच कर रहा है, देख रहे हो ना परफेक्टली मेन स्केल डिवीजन से। जो थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन है वो किसी भी एक मेन स्केल डिवीजन से मैच करे परफेक्टली, वो ऐसा ही थर्ड है। ठीक है ना, थर्ड वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो हम इसको लिख सकते हैं लिस्ट काउंट इंटू 3। ठीक है, लिस्ट काउंट हम जस्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिए लिस्ट काउंट के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लिस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। अगर हम बात करें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए तो लिस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ओके, यहाँ कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, वर्नियर कैलिपर भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है। ठीक है, तो फिर से एक बार लिख लीजिए, द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मतलब मिनिमम कैपेसिटी होती है कि एक इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना मेजर करे,
उस मेजरमेंट को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। इसको समझते हैं। लेट मी चेंज द कलर। यहाँ देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से एक डिवीजन इसका ले रहा हूँ मेन स्केल का, और एक डिवीजन वर्नियर स्केल का ले रहा हूँ। यहाँ पे तो हमने ये लिख दिया मेन स्केल डिवीजन, एक डिवीजन है उसका, एक यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन है, ले लिया। अब इस मेजरमेंट से हम क्या निकाल सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि देखिए, कम से कम अगर इस बड़े वाले में से इसको मतलब 1 MST में से 1 VST को माइनस कर दें तो हमें ये डिस्टेंस मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, और कम से कम ये इतना ही तो मेजर कर सकता है ना, इससे कम तो मेजर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी डिस्टेंस को हम लिस्ट काउंट कहते हैं, इसी डिस्टेंस को या इसी मेजरमेंट को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। तो ये फंडामेंटल है। यहाँ देखिए, ये जो फार्मूला है 1 MST माइनस 1 VST, तो ये लिस्ट काउंट हो गया वर्नियर कैलिपर का। और हम यहाँ इस फार्मूले को हमेशा याद रखना, ये फंडामेंटल फार्मूला है किसके लिए? फॉर लिस्ट काउंट। ओके, ठीक है ना। अच्छा, चलिए अब केस समझते हैं हम। बेसिकली यहाँ हम ले लेते हैं कि अगर n, सपोज करिए हमने लेट कर लिया कि इफ n टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मैच विद द n-1 नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल। लाइक देखिए, समझते हैं इसको। मैंने कह दिया कि 10 VST वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा हो 9 MST से, या इसी चीज़ को सिमिलरली हम करें कि 20 VST है वो 19 MST से मैच कर रहा है, 50 VST है वो मैच कर रहा है 49 MST से। ठीक है, तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मतलब n VST इक्वल टू, इसको n-1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, MST ये पैटर्न है, इसको पहचानिए आप। तो 1 VST इज इक्वल टू n-1 बाई n MST। तो हमने 1 VST की वैल्यू निकाली। अब 1 VST की वैल्यू हम फंडामेंटल फार्मूले में रख रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमारा? लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MST माइनस वैल्यू रख दीजिए n-1 बाई n MST। तो यहाँ से जो है हमारा आ जाएगा n-n+1 राइट बाई n MST। ओके, MST। ओके, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई n MST या 1 MST बाई n, राइट। तो इससे हमने क्या फार्मूला निकाला इस पैटर्न से, या इस पैटर्न के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 1 MST बाई n। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए आप। राइट, देखिए n हमारा क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ, देखिए टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, अब 1 MST की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो, एक डिवीजन की कितनी वैल्यू होती है मेन स्केल पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इस पैटर्न का आता है, चूंकि ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, ठीक है ना, और ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है जो हम अपने लैब में यूज करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, तो ये उसके लिए है। ठीक है, केस 1 है ये। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काम आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उस वक्त पैटर्न देख के। चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं कि हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल अगर कंप्लीट रीडिंग की बात करें, हम कंप्लीट रीडिंग, तो कंप्लीट रीडिंग की बात करें तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होगा। जब VSR की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन, ये कौन सा वाला, कोइंसाइड वाला, जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा हो, ये हमारा फार्मूला है कंप्लीट रीडिंग के लिए।
अच्छा, इसमें हम देख सकते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है हमारा, ये NVST इक्वल टू N-1 MST वाला पैटर्न है। तो इसके लिए लिस्ट काउंट हमने निकाल रखा है। क्या होगा, 1 MST की वैल्यू इस पर कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना है, 10 है। तो कितना आ जाएगा ये, 0.01 सेंटीमीटर, इसका लिस्ट काउंट हो गया। तो चलिए मैं इसका एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप जो 3 बच रहे हैं उसको पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें MSR कितना है, इसमें अगर MSR की वैल्यू को पता करें कितना है, 0 है, क्योंकि जो वर्नियर स्केल का 0 है वो 0 पे कोइंसाइड कर रहा है, तो 0 हो गया। अब VSR के लिए लिस्ट काउंट हमें मिल गया, और चाहिए हमें वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है। तो देखिए इसमें ये 9 वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो हमारे पास तीनों वैल्यू हो गई। तो रखते हैं MSR हमारा 0 है, ठीक है, MSR हमारा 0 है, यहाँ लिखता हूँ मैं, MSR हमारा 0 है, प्लस लिस्ट काउंट की वैल्यू 0.01 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है वो 9 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0.09 सेंटीमीटर, तो जो वैल्यू आएगी वो 0.09 सेंटीमीटर आएगी, राइट। कोई दिक्कत। सिमिलरली आप पॉज कीजिए वीडियो, B, C और D इसे सॉल्व कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैच कर लीजिए। तो यहाँ पे MSR कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट तो सबके लिए इक्वल रहेगा क्योंकि सब एक ही पैटर्न पे है। तो यहाँ MSR हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये इससे जस्ट पहले है, ठीक है ना, ये जो 0.3 है यहाँ पे 2.3 इससे पहले है, उधर की तरफ नहीं है, याद रखिएगा। 2.2 सेंटीमीटर, लिस्ट काउंट सेम है। VST देख लेते हैं इसका जो कौन साइड वाला है, कौन सा है, कौन साइड कर रहा है ये 8, तो 8 हम लिख लेंगे। तो लिस्ट इसकी जो कंप्लीट रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, 2.2 प्लस लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर इंटू 8, यह आ जाएगा 2.2 प्लस 0.08, राइट। तो 2.28 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम इसे निकाल सकते हैं। अब जब इसे आप प्रैक्टिस में कर लोगे ना, तो आप सिंपली वैल्यू जो कंप्लीट रीडिंग है वो ऐसे ही निकाल सकते हो, मतलब देख के ही निकाल सकते हो। तो प्रैक्टिस करते रहना कंप्लीट रीडिंग। तो यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ 4.2 प्लस 0.01 इंटू कौन साइड कर रहा है इसमें, देखो आप थर्ड वाला 3, तो यह आ जाएगा 4.23 सेंटीमीटर। और इसका कंप्लीट रीडिंग हम ऐसे ही देख के लिख सकते हैं। देखो सीधी बात है, 5.1 है, प्लस में अब हमारा जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 है, तो इसमें कौन साइड कर रहा है, कौन सा ये 9 वाला, ठीक है। तो हम सीधा यहाँ पे 0.09 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 5.19 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो सब सिंपल है, कुछ भी इतना टफ नहीं है, बस समझने के लिए ना सिर्फ एक बार टाइम दे दो, एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आगे, ओके। चलिए ये दूसरा केस है। हमने पहले वाले में, देखो पहले वाले में हमने क्या किया था, हमने रेफरेंस लिया था कि एन वर्नियर स्केल जो डिवीजन है वो मैच कर रहे हैं किससे, मेन स्केल डिवीजन से। लेकिन इस बार हम जो रेफरेंस लेंगे वो क्या करेंगे, वो रेफरेंस लेंगे कि जो मेन स्केल डिवीजन है वो वर्नियर स्केल से मैच करे, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए ये केस है जस्ट इसका उल्टा है। वो बेसिकली क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मैं उसी चीज को उल्टा कर रहा हूं मैं, 9 MST इक्वल टू कितना हो जाए, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहे हैं, 19 MST मैच कर रहे हैं 20,
ये वाला था 20 वर्नियर स्केल डिवीजन। थोड़ा सा टाइम ले दो इसमें समझने के लिए, ठीक है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 50 VST, राइट, ये VST है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ना, अगर इसको मेन स्केल डिवीजन को हम MMST बोल दें, MMST बोल दें, तो इसको हम M+1 VST लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। तो यहाँ से 1 VST की वैल्यू निकाल लेना, क्या होगा M/M+1 MST इक्वल टू हाउ मच 1 VST। और इसी की वैल्यू हम फंडामेंटल फार्मूले में रखेंगे अपने, तो हमारा आ जाएगा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 1 माइनस M/M+1, ठीक है, मीन इसके MST, ये हो जाएगा M+1 माइनस M/M+1 MST। M से कैंसिल आउट हो जाएगा 1/M+1, ठीक है, MST लिस्ट काउंट। देखो इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, बस थोड़ा सा समझाना जरूरी होता है कि नहीं, चीज़ें कहाँ से आती हैं, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये सिंपली जो पिछला वाला फार्मूला था उसी के जैसा आ गया है। हमारा जो ऊपर आ रहा है वो 1 MST है, ठीक है, और नीचे जो M+1 है ये बेसिकली है क्या चीज, द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है ना। तो हम N लिख सकते हैं इसको, ऐसी कोई दिक्कत। देखिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझाना था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर प्रोसेस पता होगा ना तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, ओके। और इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि n divisions on the main scale of vernier caliper coincide with the n+1 divisions on the vernier scale, ठीक है, मतलब n MST इक्वल टू n+1 मेन स्केल डिवीजन, देख रहे हो, सॉरी ये वर्नियर स्केल डिवीजन होगा, ये वर्नियर स्केल डिवीजन होगा, ये वर्नियर स्केल डिवीजन होगा, राइट, पेन ले लेते हैं यहाँ से, वर्नियर स्केल डिवीजन होगा, ठीक है ना, देख रहे हो ना, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो हमें पता है लिस्ट काउंट पूछ रहा है इसका, इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ ए यूनिट, यानी 1 MST की वैल्यू दे दिया है कितना, ए यूनिट दे दिया है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ठीक है लिस्ट काउंट पूछ रहा है, हमें पता है कि 1 MST बाई n टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। 1 MST की वैल्यू क्या है, ए यूनिट है, वेरी गुड, और n की वैल्यू है कैपिटल N+1, ठीक है, हो गया आपका। हम लिख सकते हैं A/N+1 यूनिट, यही आंसर होगा आपका। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा था कि केस हम क्यों पढ़ते हैं, केस हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम पैटर्न को पहचान करके हम अपना टाइम बचा सकें एग्जाम हॉल में, ठीक है। नहीं तो आप इसको फिर से 1 VST निकालते, फिर फंडामेंटल फार्मूला में रखते, तो इस टेक सम टाइम, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। ओके, केस थर्ड क्या कह रहा है कि इफ n नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मैच विद द m नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि चलो अब हम कोई पैटर्न नहीं ले रहे हैं, अब ऐसा कह रहे हैं हम कि चलो रैंडमली कोई नंबर हो, हम मान लेते हैं कि 10 VST मैच कर रहा है 8 MST से, या हम कह दे रहे हैं कि नहीं 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 8 VST मैच कर रहा है 10 MST से, या 20 VST मैच कर रहा है
16 MST से, या हम कह सकते हैं कि 50 VST मैच कर रहा है 40 MST से। हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि 60 VST मैच कर रहा है किससे, 80 MST से। ठीक है, मतलब यह है कि रैंडमली कोई भी नंबर दिया हो, मतलब NVST मैच कर रहा है M, ये ऐसा तो M होता नहीं है। M MST से, ओके, ठीक है, MMST से। तो यहाँ से हम 1 VST की वैल्यू निकालें, M/N MST। चलिए इसको हम अपने फंडामेंटल फार्मूले में रखते हैं। तो लिस्ट काउंट, इसको थोड़ा प्यार से समझिएगा, ठीक है ना, बड़े ही आराम से, जल्दबाजी मत कीजिए समझने वक्त, क्योंकि समझना सिर्फ एक बार ही पड़ता है। एक बार समझ में आ गई तो फिर आपके पास टाइम सेविंग की चीज़ें हो जाती हैं ये। तो हम लिख देंगे 1 माइनस क्या है, M/N MST, ठीक है, लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे N क्या है, N है हमारा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। M क्या है हमारा, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मीन स्केल मैच्ड विद, ठीक है, मैच्ड विद वर्नियर स्केल डिवीजन, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ मेन स्केल नहीं है, वो डिवीजन है जो मैच कर रहे हैं वर्नियर स्केल से, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि अक्सर गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में। तो चलिए इसमें भी केस बनाते हैं हम। पहला केस है, इसमें भी केस बनेगा, पहला केस होगा इसका, हम ऐसे लिखें, रुकिए, तो हम लिख सकते हैं केस 3.1, ठीक है, इस केस को हम देख रहे हैं। इस केस में हम कह सकते हैं कि इफ n इज ग्रेटर देन m, इसका मतलब है जो वर्नियर स्केल डिवीजन है n, अगर वो हमारा 10 हो और ये हमारा 9 हो, ठीक है, तब क्या केस आएंगे, तो लिस्ट काउंट जो आएगा वो कैसा आ जाएगा, 1 माइनस हाउ मच, 9/10 मेन स्केल डिवीजन, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0.1 मेन स्केल डिवीजन। मतलब कि ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, यानी वैलिड होगी, हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट काउंट या मेन स्केल की आप रख सकते हैं, जो भी रीडिंग होगी उस समय मेन स्केल में, ठीक है ना, वो रख लीजिएगा। तो ये याद रहे कि ये वैलिड है। दूसरा केस भी है इसका, लेकिन इस केस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये आया हुआ है, कह रहा है कि अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक आसान तरीका है, एक एक लाइन आराम से पढ़ो, नोट डाउन करो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, क्लियर हो जाएगा आपको, फिर उसके बाद से आप सॉल्व कर सकते हो। अब वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल, ठीक है, 1 MST की वैल्यू दे दी है, कितना दे दिया है, 1 mm, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 सेंटीमीटर, गुड। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है, 20 VST विच मैच्ड विथ 16 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, 16 मेन स्केल डिवीजन है, मैच कर रहा है।
फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लिस्ट काउंट इज, लिस्ट काउंट पूछ रहा है। देखो तो हमें तो पता है अच्छे से, अभी अभी तो हमने पढ़ा है लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या, 1 माइनस m बाई n MST, राइट। तो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस m की वैल्यू, मेन स्केल डिवीजन 16 और ये है 20 वर्नियर स्केल, और ये मेन स्केल डिवीजन यहाँ दिया है। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.8, राइट, मेन स्केल डिवीजन। तो ये अगर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, हाउ मच, 0.2, राइट। अब मेन स्केल डिवीजन क्या है, जब 1 mm में दिया है तो आप 1 mm में लिखोगे, 1 mm में दिया हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा 0.2 mm है, ऑप्शन 0.2 mm, ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि mm में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में नहीं याद रहे। ओके, ठीक है। अब पढ़ते हैं केस 3.2, राइट। चलिए, केस 3.2 क्या है कि हमारा जो फार्मूला था लिस्ट काउंट का, इसमें वो ये था कि 1 माइनस m बाई n मेन स्केल डिवीजन। आपको पता है m और n है क्या, तो चलिए हम अब केस, ये फार्मूला था हमारा, ठीक है। तो यहाँ हम कहते हैं कि नहीं, n लेस देन m हो तब क्या होगा, n लेस देन m हो तब क्या होगा, इसका मतलब है कि n की वैल्यू 9 हो जाए और m की वैल्यू 10 हो जाए। रखते हैं इसमें, देखो क्या मिलता है हमें लिस्ट काउंट। तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 10 बाई 9 मेन स्केल डिवीजन। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1.111, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन, राइट। तो ये वैल्यू हम देख रहे हैं कि माइनस 0.1 आ रहा है मेन स्केल डिवीजन। तो चूंकि ये तो नेगेटिव में आ गया तो ये तो इनवैलिड हो गया, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, अनएक्सेप्टेबल होगा ये, ठीक है ना। तो ये इनवैलिड है, हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में तो बिल्कुल ही ये फेल हो गया। ओके, दूसरा केस है इसी का, केस 3.3। बस थोड़ा समझते रहिए, मैं भी बताऊंगा ऐसा भी अगर सिचुएशन आती है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए भी मैंने मेथड निकाल रखा है। चलिए, अगर कहीं ऐसा आ जाए कि जो लिस्ट काउंट है ऐसा आ जाए कि m जो है n के बराबर है, या इस चीज को n जो है m के बराबर है, ठीक है, मतलब ये भी 10 हो ये भी 10 हो, तब जो ऊपर वाला लिस्ट काउंट देखिए क्या आ जाएगा हमारा, 1 माइनस 10 बाई 10 मेन स्केल डिवीजन। देखिए केस आ सकते हैं, ठीक है, ये केस है, अगर इन केस अगर ऐसा आता है तो हम कह सकते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारा सीधा सीधा 1 माइनस 10 10 1 हो जाएगा, और ये MST है, तो यहाँ से ये 0 MST आ जाएगा। देखिए ये भी इनवैलिड हो गया क्योंकि इसमें लिस्ट काउंट ही 0 है, तो हम निकालेंगे कैसे। तो देखिए केस 3.2 और 3.3, इन दोनों केस में मतलब ऐसा है कि हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी सलूशन है। अगर सपोज कीजिए कि हम लिस्ट काउंट का यूज ना करते हुए अगर सॉल्व करें, तो ऐसा भी तो मेथड होना चाहिए ना, कि जहाँ पे लिस्ट काउंट का यूज भी ना हो। तो है ऐसा मेथड, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे यहाँ हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है जो मैच कर रहा है 12 मेन स्केल डिवीजन से,
ये वाला केस, ठीक है। तो इसी केस को हम आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इसी केस पे मैंने 2 मेथड से सॉल्व किया हुआ है। वैसे मेथड तो 3-4 है, लेकिन मैंने इजीएस्ट मेथड निकाला है, उस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए मेथड 1, अब हमें पता है, ये हम लिख लेते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 12 मेन स्केल डिवीजन है, ठीक है ना। इसका लिस्ट काउंट क्या आ रहा था, नेगेटिव, ओके। तो चलिए अब हम मतलब कोई भी एक स्पेयर लिए, हमने जॉ के बीच में रख दिया, तो ये कुछ ऐसा रीडिंग आया। रीडिंग आया तो हम ये देखो, जो हम रीडिंग निकालते हैं तो ये यहाँ ध्यान से देखो, ये है हमारा वर्नियर स्केल जो मैच कर रहा है, यहाँ पे ये जा रहा है, ठीक है, ये है। तो यहाँ तक तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू पता है, इसकी 1.6 सेंटीमीटर है। मेन स्केल है और मेन स्केल हमेशा सेंटीमीटर में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 1.6 सेंटीमीटर पता है। अगर कहीं से इस वैल्यू की इंतजाम हो जाए, इस वैल्यू की, तो हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो कंप्लीट रीडिंग है वो आएगा हमारा 1.6 प्लस x। तो हमें इसी x की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। देखिए हम सबसे पहले देखेंगे कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल में वो कौन सा डिवीजन है जो मैच कर रहा है। तो ये वाला डिवीजन है जो मैच कर रहा है, इधर 7 है और इधर ये 2.5 है जो मैच कर रहा है उसके डिवीजन से, ठीक है। तो हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं इसमें। तो हम एक तो ये है कि चलो ऊपर का डिस्टेंस और नीचे का डिस्टेंस इक्वल कर लें तो हम निकाल पाएंगे x को। तो चलिए करते हैं। तो जो ऊपर का डिस्टेंस है टोटल वो कितना है, 2.5 है, ठीक है ना, 2.5 है। अब नीचे का डिस्टेंस तो आपको यहाँ तक तो पता है 1.6 है, और इसको आपने x मान लिया है इस वाले को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 1.6, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी 1.6 है, प्लस x है, राइट, प्लस अब वर्नियर स्केल वाला है। तो इसमें कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7। और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो हम निकाल लेंगे 1 VSD इक्वल टू 12/10 मेन स्केल डिवीजन। तो यह जगह 1.2 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1.2 इंटू 0.1, तो क्या कह सकते हैं हम इसको, 0.12 सेंटीमीटर कह सकते हैं ना, 0.12, ओके। तो 2.5 इक्वल टू 1.6 प्लस x प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.84, राइट। तो हम इसको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा ये 2.44, राइट, प्लस x, ये 2.5 है। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं हम। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 माइनस 2.44, तो ये आ जाएगा हमारा 0.6 सेंटीमीटर x की वैल्यू। आसान है ना। तो जो कंप्लीट रीडिंग है वो क्या आ जाएगी हमारी, 1.6 प्लस 0.06, वो आ जाएगी 1.66 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये आ जाएगी। सेकेंड मेथड देखते हैं सेम क्वेश्चन के लिए। ओके, मेथड 2 देखते हैं। देखो हमें तो ये पता है कि 10 VSD इक्वल टू 12 MSD, ठीक है, ये भी पता है हमें। और तो हम यहाँ से 1 VSD की वैल्यू निकाल लें, क्या हो जाएगा 1.2 MSD। और हमें ये भी पता है कि 1 MSD इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर।
चलो यहाँ रख दो, तो 1.2 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये है। देखो अब इस जो रीडिंग आई थी वो बेसिकली हम यहाँ देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो हमारा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, वो 1.6 है। जो हमें ज़रूरत है ना वो ये देख रहे हो ना, ये वाले डिस्टेंस, इससे एक्स ले लेते हैं, यही निकालेंगे। अगर इतना निकल गया हमारा तो हमारा जो कंप्लीट रीडिंग है आ जाएगा, वो आएगा 1.6 प्लस एक्स सेंटीमीटर, राइट। तो उस x को निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर ये पूरा है ऊपर वाला, ये मैच कर रहा है यहाँ पे, तो इसे इसमें से जो ऊपर वाला है ये यहाँ से यहाँ तक का डिवीजन को अगर ये माइनस कर दें तो ये x हमारा मिल जाएगा। देखिए कैसे, ऊपर वाला कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट्स मीन्स 9 MST माइनस 1 2 3 4 5 6 7 VST, राइट। और ये किसके इक्वल है, x के। ओके, तो 9 और 1 MST की वैल्यू हमने निकाल रखा है, कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, राइट, माइनस 7 और 1 VST की वैल्यू 0.12 सेंटीमीटर, और ये किसके इक्वल है, x के। तो 0.9 सेंटीमीटर माइनस 0.84 सेंटीमीटर इक्वल टू x। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 0.06 सेंटीमीटर। जो कंप्लीट रीडिंग हो जाएगा वो होगा, यहाँ रख दो, जो कंप्लीट रीडिंग होगा वो आप देख सकते हो यहाँ से 1.6 प्लस x की वैल्यू 0.06, ये हो जाएगा 1.66 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका। और सेम वैल्यू हमने मेथड 1 से भी निकाला था, तो मेथड कोई भी यूज कर लो, निकालना मतलब मेन जो हमारी पर्पज है वो वैल्यू ऑफ x, ओके, फाइंड आउट करना है हमें। गुड, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। There are two vernier caliper, both of which have 1 centimeter divided into 10 equal division on the main scale. Good. तो ये हमारा 1 MST दे दिया है, क्या दिया है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। The vernier scale of one of the caliper C1 has 10 equal divisions that correspond to 9 main scale division. ये भी हमें पता है, 10 VST गुड 9 MST के बराबर है। कह रहा है ये किसके लिए, C1 के लिए है, ठीक है। कह रहा है द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड टू द 11 मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो C2 के लिए आप यहाँ लिख लो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन। एक द रीडिंग ऑफ द टू कैलिपर आर शोन इन फिगर, देखो फिगर में दिया हुआ है C1 और C2। द मेजर्ड वैल्यू इन सेंटीमीटर बाय कैलिपर C1 एंड C2 आर। तो चलिए हम पहले C1 निकाल लेते हैं। तो C1 के लिए हम यहाँ से लिस्ट काउंट निकालेंगे, तो लिस्ट काउंट हमारा क्या हो जाएगा, पैटर्न हमें पता है, तो 1 MST 0.1 सेंटीमीटर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल वो है 10, तो 0.01 सेंटीमीटर। तो चलिए कंप्लीट रीडिंग निकाल लेते हैं हम। तो MSR प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन, कौन साइड वाला, तो मेन स्केल रीडिंग क्या है इसमें, देखिए ये 0 है, तो इससे पहले वाला ये 2.8 है, ठीक है। तो ये 2.8 प्लस लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर इनटू
वर्नियर स्केल डिवीजन कौन साइड वाला, कौन साइड कर रहा है इसमें, 7 कर रहा है, तो 7, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 2.87 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा कंप्लीट रीडिंग किसके लिए, C1 के लिए। ठीक है, इसे देखिए। अब C2 की तरफ देखते हैं। इसमें अगर हम लिस्ट काउंट निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि 11 MST है, तो जो इसका लिस्ट काउंट है वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। ये तो इनवैलिड है, फिर हम इसे कंप्लीट रीडिंग का जो फार्मूला है उससे यूज नहीं कर सकते इसमें। तो जो सेकंड मेथड बताया था हम उस मेथड से जाएंगे। तो चलिए 1 VST हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1.1 MST, और MST की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 VST की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये लूप होल, यही वो डिस्टेंस है जो मेजर करना है हमें। उसे हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x। तो जो कंप्लीट रीडिंग है वो हम लिख सकते हैं, ये वाला हमारा हो जाएगा 2.8 और प्लस x, 2.8 प्लस x। ठीक है, ये कंप्लीट रीडिंग है। चलिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। उसके लिए हम देख रहे हैं कि इसमें से ये जो मैच कर रहा है कहाँ कर रहा है, ये वाला 7 वाला। ठीक है, ये वाला, इसमें से अगर नीचे वाला डिस्टेंस ये वाला अगर हम माइनस कर दें वर्नियर स्केल का, तो हमारा वो x मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो x इक्वल टू, ऊपर कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। गुड, 8 किस पे है, मेन स्केल डिवीजन। माइनस कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। और हमने निकाल रखे हैं 8 इंटू मेन स्केल कितना है, एक डिवीजन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर, माइनस 7 इंटू इसके लिए भी वैल्यू निकाली हुई है, कितना है 0.12 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हाउ मच, सॉरी 0.11 है, 0.11 है, 0.11 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 0.8 माइनस 0.77। ओके, तो ये आ जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू है, रख दीजिए इसमें। तो 2.8 प्लस 0.03, ये आ जाएगा 2.83 सेंटीमीटर। देखिए कहीं है 2.83 C2 के लिए, C1 के लिए 2.87, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए, ये दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि हम जो हमारा जीरो एरर कॉन्सेप्ट है उसे समझा जा सके। तो अगर आपको पता है तो इसे पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जीरो के जस्ट इससे पहले हमारा नेगेटिव साइड हो जाता है। जीरो के जो इधर का राइट हैंड साइड में होगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको पता है अच्छे से। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हम देख सकते हैं जो लिस्ट काउंट होगा वो चूंकि स्टैंडर्ड ही ले रखा है मैंने, तो इसके लिए भी 0.01 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर ले रखा है। तो हम देख सकते हैं जो इसकी कंप्लीट रीडिंग होगी वो हम कैसे लिखेंगे। मेन स्केल रीडिंग ये है इसका, तो इससे पहला वाला माइनस 0.1 होगा, क्योंकि ये -0.1 -0.2, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा ये। और प्लस लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। अब कौन सा वर्नियर इसका इसमें कौन साइड कर रहा है, थर्ड। ओके, तो ठीक है, -0.1 प्लस 0.03, तो ये जो आएगा कंप्लीट रेटिंग वो माइनस में आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा 0.07 सेंटीमीटर। राइट, कोई दिक्कत समझने में? ओके, कंप्लीट रेटिंग है ये। चलिए, ये भी है, इधर नेगेटिव साइड है, ये इधर पॉजिटिव साइड है।
ठीक है, इसका भी हम निकालते हैं कंप्लीट रीडिंग। लिस्ट काउंट सेम है दोनों का। अब देखिए ये -0.1, -0.2, -0.3 और -0.4। तो हमें पता है कि मेन स्केल रीडिंग जस्ट इससे पहले वाली होती है। तो इससे पहले वाली कितनी है? -0.4 प्लस लिस्ट काउंट तो सेम है, 0.1 है ये, इनटू कौन सा साइड कर रहा है इसमें? इसमें ये कर रहा है 2, तो वो 2 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -0.4 प्लस 0.02 -0.38 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा कंप्लीट रीडिंग। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बताने का मकसद यही था कि आपको ये चीज़ें समझ में आए जो नेगेटिव वाला पार्ट है, सो दैट कि हम आगे जीरो एरर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चलिए देखिए, जीरो एरर कॉन्सेप्ट जो है ना, इसे समझने से पहले हम थोड़ी सी बात ये करेंगे कि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना 100% परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है। तो जब हम बर्नियर स्केल अगर लैब में हैं, बर्नियर स्केल हमने लिया अपने हाथ में, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है ना, हमारा बर्नियर स्केल परफेक्टली मतलब वर्किंग कंडीशन में है ना। तो देखिए ये दोनों जॉ को हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद से हम देखेंगे कि जो मेन स्केल है हमारा, मेन स्केल का 0 और बर्नियर स्केल का 0, तो हम देखेंगे कि बर्नियर स्केल का 0 कहाँ लाई कर रहा है। अगर पहला केस है नो जीरो एरर, ये कब होगा कि जब बर्नियर स्केल मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड करेगा। इसमें हम इंडिकेशन किसको देखते हैं? क्योंकि बर्नियर स्केल हमारा मूवेबल होता है, तो बर्नियर स्केल को ही देखते हैं हम कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर वो 0 के साथ लाई कर रहा है तो ठीक है, देख रहे हो ना, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। इसका मतलब 0 एरर जो है हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा बर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है। दूसरा केस है कि अगर 0 जो बर्नियर स्केल का 0 है वो नेगेटिव साइड में चला जाए। देख रहे हो ना, ये मेन स्केल का 0 है, ये बर्नियर स्केल का 0 है, तो ये नेगेटिव साइड की तरफ है ना, तो ये नेगेटिव 0 एरर हो जाएगा। इधर देखिए, अब इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव के लिए देखें तो चूंकि बर्नियर स्केल का जो 0 है वो पॉजिटिव साइड की तरफ है, देख रहे हो ना, है ना, तो ये पॉजिटिव 0 एरर हो जाएगा। अब इन तीनों का मैंने कंबाइन किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ अच्छे से समझेंगे आप। यहाँ थोड़ा 0 एरर समझने के लिए ना बर्नियर स्केल के मूवमेंट को देखिए। बर्नियर स्केल पहले मेन स्केल के 0 पे है तो नो 0 एरर। बर्नियर स्केल अगर नेगेटिव साइड की तरफ है तो नेगेटिव 0 एरर। बर्नियर स्केल अगर पॉजिटिव साइड की तरफ है तो पॉजिटिव 0 एरर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? गुड। तो 0 एरर निकाल लेते हैं। तो इसमें 0 एरर कितना है? 0 है। इसमें 0 एरर कितना है? तो इसमें हम देख लेते हैं, -0.1 प्लस लिस्ट काउंट तो सेम ही रहेगा। कौन साइड कर रहा है इसमें? ध्यान से देखिए, ये कर रहा है 7, ये 7 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 0.1 प्लस 0.07, ये नेगेटिव है तो आ जाएगा नेगेटिव 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव 0 एरर है और वो इतना है। अब पॉजिटिव 0 एरर निकालते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए हम निकाल लेते हैं जो 0 एरर है। मेन स्केल कहाँ है हमारा? यहाँ पे है, तो ये है 0.1, पॉजिटिव साइड है ये, प्लस लिस्ट काउंट 0.01 इंटू कौन साइड कर रहा है इसमें? ध्यान से देखिए आप लोग, कहाँ गया, ये 4। ठीक है, 4 कर रहा है तो 4 ले लेंगे हम इसमें, ये आ जाएगा 0.1 प्लस 0.04, तो इसको ऐड करेंगे तो 0.14। साइन के साथ, साइन कभी भी ना भूलें 0 एरर में लिखना, साइन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा 0 एरर आ गया। और ये सारी कंडीशन कब होती है? मेजरमेंट करने से जस्ट पहले चेक करते हैं हम 0 एरर।
ठीक है। तो चलिए, अब हमने क्या किया कि अब हमने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद से जो हमारी मेजरमेंट आई वो ऐसे आई। अब इस एक एग्जाम्पल को लेकर के हम सबका करेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, करेक्टेड वैल्यू जब भी हम निकालते हैं, करेक्टेड वैल्यू हम निकालते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे कंप्लीट रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग माइनस जीरो एरर। ठीक है, तो चलिए इसका कंप्लीट रीडिंग निकाल लें हम। क्या होगा, मेन स्केल क्या है, 2 पॉइंट हाउ मच 2 प्लस 0.01 इंटू कौन सा ऐड कर रही है 8, तो इसकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2.28। ठीक है, और चूंकि सब सेम है तो सबका ये कंप्लीट रीडिंग सेम ही होगा 2.28। हम सिर्फ जीरो एरर को यहाँ मतलब देखेंगे करेक्टेड वैल्यू हम कैसे माइनस कैसे करते हैं उसको 2.28। ठीक है, सेंटीमीटर में सारे ये। तो चलिए इसके लिए करेक्टेड वैल्यू कंप्लीट रीडिंग कितनी है 2.28 और जीरो एरर जीरो है पहले केस के लिए, तो जो आया हमारा वो 2.28 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब दूसरे केस में क्या है कि अगर नेगेटिव आ गया हो तब, तो चलिए करेक्टेड रीडिंग इसके लिए क्या होगा, करेक्टेड रीडिंग 2.28 माइनस, देखिए माइनस के साथ ही रखेंगे साइन के साथ 0.03, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 31 सेंटीमीटर, राइट। सिमिलरली हम यहाँ निकाल लेंगे कंप्लीट सॉरी करेक्टेड रीडिंग, करेक्टेड रीडिंग तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे 2.28 माइनस 0.14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.14 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको जीरो एरर समझ में आया होगा। ठीक है ना, मैंने कोशिश किया है कि जितना सिंपल हो सके उतना किया जा सके। चलिए अब ये एक क्वेश्चन है जीरो एरर बेस पे जो 2021 एडवांस में आया था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ बर्नियर स्केल इज 0. The smallest division on the main scale of a Vernier caliper is 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया है 1 MSD, राइट। कह रहा है कि 10 डिवीजन ऑन द Vernier स्केल करस्पॉन्ड टू द 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, 10 VSD इक्वल टू 9 MSD दिया हुआ है ये। अब कह रहा है कि द फिगर बिलो ऑन द लेफ्ट शो द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर विद नो गैप बिटवीन द इट्स टू जॉ। ठीक है, इसका मतलब ये तब का है जब हमारा मतलब रीडिंग लेने से पहले, ठीक है, क्योंकि गैप नहीं है इसका मतलब उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन का है ये। ठीक है, इसके बाद आता है द फिगर ऑन द राइट शो द रीडिंग विद द सॉलिड स्फीयर हेल्ड इन द जॉ। ठीक है ना, बिटवीन द जॉ। अब वो जो स्फीयर है अब रीडिंग ले रहे हैं हम उसके अंदर रख करके, तो उसका ये आया। तो ठीक है, हम पहले तो इसका मतलब ये है कि हम पहले चेक करेंगे कि हमारा स्केल सही है कि नहीं है। तो हमने जब चेक किया तो देखा कि ये नेगेटिव साइड की तरफ है, इसका मतलब इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम अपना जीरो एरर कितना है। देखिए नेगेटिव की तरफ है तो इससे जस्ट पहले वाला रीडिंग क्या होगा 0.1, ये हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया। चूँकि ये केस है तो इस केस के लिए लिस्ट काउंट हमें पता है 0.01 होगा, तो 0.01 सेंटीमीटर, डोंट फॉरगेट यूनिट। तो अब कहाँ कौन साइड कर रही है, ये देखिए 6 पे, तो 6 तो कितना आ जाएगा ये -0.04 सेंटीमीटर, राइट। ये जीरो एरर हो गया हमारा। अच्छा, अब ये आइए इस वाले में देखते हैं इस फिगर में। तो इसकी जो कंप्लीट रीडिंग होगी वो हम निकाल सकते हैं। मेन स्केल कहाँ है इसका 3.1 प्लस लिस्ट काउंट 0.01
इंटू वर्नियर स्केल, ये देखिए 1 पे कोइंसाइड कर रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 3.11, राइट। ये हमारा कंप्लीट रीडिंग है सेंटीमीटर में। तो अब करेक्टेड रीडिंग देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा कंप्लीट रीडिंग आया ना, और इसमें 0 एरर भी था। तो सीधी सी बात है, कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो एरर को हम माइनस ही करते हैं अगर एरर होता है तो। करेक्टेड रीडिंग वो हो जाएगी हमारी 3.11 माइनस 0.04, तो ये आ जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा, ऑप्शन सी सही है। चलिए एक और क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। हाँ ये देखिए 2013 में एडवांस में आया था ये क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। ठीक है, इसका मतलब इसमें जीरो एरर जो है वो जीरो है। गुड। It is found that the zero error of the it is found that the zero of the vernier scale lies between the 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of the main scale। चलिए हम यहाँ बना लेते हैं। दिया है कि 5.10 और 5.15 ये सेंटीमीटर में है, और इसके बीच में कहीं वर्नियर स्केल का जीरो लाई कर रहा है। ठीक है ना, मान लो कि यहाँ लाई कर रहा है वो। ओके, देखिए द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन, मतलब 50 BSD इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। गुड। तो कह रहा है कि जो कॉन्साइड डिवीजन है, द 24 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कॉन्साइड विद द वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज। तो ठीक है, तो BSD कॉन्साइड वाला कौन सा है, कॉन्साइड कर रहा है वो है आपका 24। ठीक है, तो मेन स्केल के लिए देखिए जो कंप्लीट रीडिंग है उसके लिए हमें MSR चाहिए, वो यहाँ से मिल गया। लिस्ट काउंट चाहिए, निकाल लेंगे, और BSD जो कॉन्साइड वाला है ये दे दिया 24, तो हमें लिस्ट काउंट निकालना है। तो लिस्ट काउंट के लिए हमें फार्मूला पता है। देखिए पैटर्न देखें हम इसमें, तो पैटर्न कहीं नहीं दिया है इसमें। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हमें पता है कि द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन। वर्नियर स्केल जो है ना 50 डिवीजन है इसका, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD इज बाय एंड टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो 1 MSD, टोटल डिवीजन कितना है 50। तो 1 MSD की वैल्यू हम इसे माइनस कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगी, मतलब 1 MSD निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो 5.15 माइनस 5.10, तो ये आ जाएगा हमारा 0.05, राइट, सेंटीमीटर में। तो 0.05 बाय 50 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, राइट। आ गया ना, ठीक है। तो लिस्ट काउंट आ गया, चलो रखते हैं। मेन स्केल रीडिंग ये देखिए, इससे जस्ट पहले वाला क्या है 5.10 है, प्लस लिस्ट काउंट 0.001 है इंटू 24 है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 5.10 प्लस ये आ जाएगा हमारा 0.024, तो ये आ गया 5.124 सेंटीमीटर। है कहीं बी? बस। हाँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप जाइए और सर्च कीजिएगा, सीधा आपको मिल जाएगा, और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको ना TPP मिलेगा, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो आप वहाँ जाइए, सॉल्व कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पे। तो आप जाइए पहले, लेकिन पहले आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस सीरीज में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्क्रू गेज पे होगा, ठीक है, स्क्रू गेज टॉपिक पे। और एक नया सीरीज और भी स्टार्ट होगा इसी चैनल पे। जो अगला है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट
लॉजिक गेट्स। तो इस टॉपिक को हम पहले कवर करेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान है ये। तो चलिए, हाँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें पढ़ना ही है, ये तो हमें पता है, तो क्यों ना मुस्कुरा के पढ़ा जाए। सो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।